हेलो जेमिनाई, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग अगस्त मंथ के लिए जनरल टैरो रीडिंग करने वाले हैं और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए इस रीडिंग को अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड बताएगा कि आपकी करंट सिचुएशन कैसी है। सेकंड कार्ड करंट सिचुएशन में ऑब्स्टिकल को बताएगा। थर्ड कार्ड बताएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। फोर्थ कार्ड बताएगा आपका रीसेंट पास्ट कैसा था। फिफ्थ कार्ड बताएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ओके। सिक्स्थ कार्ड बताएगा इमीडिएट फ्यूचर के बारे में। सेवेंथ कार्ड बताएगा एडवाइस के बारे में। एट्थ कार्ड बताएगा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बारे में। नाइन्थ कार्ड बताएगा होप्स एंड फियर के बारे में। और टेंथ कार्ड बताएगा आउटकम के बारे में। तो फर्स्ट कार्ड को अगर हम देखते हैं टेम्परेंस, टेम्परेंस का मतलब होता है दो डिफरेंट अल्केमीज, दो डिफरेंट इमोशंस को या दो डिफरेंट एकदम अलग चीज़ों को बैलेंस करना। तो आप करंट सिचुएशन में खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो सकते हो, अपने ऊपर थोड़ा सा संयम रखने की कोशिश कर रहे हो सकते हो। अगर कोई इमोशंस है जो आपके लिए ओवर हो रहे हो तो आप उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो सकते हो। करंट सिचुएशन में ऑब्स्टिकल आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और आपके सामने जो सबसे बड़ा इस समय चैलेंज है वो ये है कि आप कैसे इंडिपेंडेंट हो सको मनी वाइज, और अगर आप किसी कमिटमेंट में थे तो वहाँ से आप कैसे सिंगल हो सको, कैसे इंडिपेंडेंट हो सको। देखो, सिंगल होने का मतलब है कि आप जब रिलेशनशिप में भी होते हो ना तो आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए, राइट। आप रिलेशनशिप में भी होते हुए सिंगल रह सकते हो। कैसे कि आप अपने आप को एटलीस्ट खुश रख सको, अपना ध्यान रख सको, अपने पैसे अच्छे से कमा सको और उन पैसे को फन वे में यूज़ कर सको। तो इन्हीं सब चीज़ों का कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने आपसे बताया कि सिंगल होने का, स्टेबल होने का और पैसे अच्छे कमाने का और उन पैसे को अच्छे फन वे में इस्तेमाल करने का, राइट। तो आप करंट सिचुएशन में किसी चीज़ को बैलेंस करने की तो कोशिश कर रहे हो, और साथ ही साथ जो आपके लिए सबसे बड़ा इस समय चैलेंज है वो ये है कि आप कैसे खुद को स्टेबल बना सको। बैक ऑफ द माइंड आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है। डीप डाउन आप किसी बात को लेकर के परेशान हो सकते हो, और क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये नहीं है, मतलब 3D वर्ल्ड में नहीं है, ये हो नहीं रहा है, मतलब सामने दिखाई नहीं दे रहा, राइट। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप हो सकता है किसी से कंपटीशन के बारे में सोच रहे हो, या ओवरऑल आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में कंपटीशन चल रहा हो। रिसेंट पास्ट में हमें नज़र आता है मून। मून का मतलब हो गया कि आपके हिडन इमोशन, हिडन थॉट्स और बहुत गहरे डीप इमोशंस के बारे में भी बताता है मून। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताता है और डर के बारे में भी बताता है। तो पास्ट में किसी बात को लेकर के आप काफ़ी इमोशनल हुए हो सकते हो, या आप किसी बात को लेकर के डरे हुए भी हो सकते हो। साथ ही साथ कि आप करंट सिचुएशन में कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो पास्ट में हो सकता है कि आपके इमोशंस थोड़े से आपके लिए ओवर हो रहे हो, क्योंकि जेमिनाई एक एयर साइन है जो अपने लॉजिक, थॉट्स और क्लैरिटी, ट्रूथ, इन सब चीज़ों के बारे में जानी जाती है, राइट। लेकिन आपके इमोशंस हो सकता है कि आपको पहली बार समझ में आए हों कि और आप उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो करंट सिचुएशन में। क्लैरिफाई करेंगे हम इन सारे कार्ड्स को। जजमेंट में आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो हमें जजमेंट मिलता है। जजमेंट का मतलब होता है अवेकनिंग, अपने आप का इवैल्यूएशन करना, सेल्फ इवैल्यूएशन, और इसके अलावा एपिफनी को बताता है, सेल्फ रियलाइजेशन को बताता है, और जो आपका ट्रू पर्पस है उसे एम्ब्रेस करने के बारे में बताता है। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में अभी आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ समझ में आ रहा हो इस सिचुएशन के बारे में। रिसेंट फ्यूचर में हमें मिलता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया एक ऐसा डिलीजेंट नाइट जो अपने कॉइन्स को या अपने एफर्ट को बहुत डिलीजेंटली सोच समझ करके इन्वेस्ट करता है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्टेबल है, और क्योंकि बहुत डिलीजेंटली ये काम करता है तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, पर मतलब इसका जो प्रैक्टिकल इफेक्ट है वो आपको दिखाई देगा। हालांकि स्लो है पर धीरे धीरे ये ग्रो होगा। हमें एडवाइस में दिखाई देता है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके इन्वायरमेंट में कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो आपको अच्छी एडवाइस दे सके, आपकी मदर हो सकती है। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, तो आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप या कमिटमेंट में हो वो व्यक्ति आपको अच्छी एडवाइस इस समय दे सकता है। दूसरे शब्दों में कहूँ
या दूसरी तरीके से कहूँ तो क्वीन ऑफ कप्स का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको करंट सिचुएशन में अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी केयर करने की ज़रूरत है, आपको खुद को अपने इमोशंस देने की ज़रूरत है, राइट। खुद को नर्चर करिए और आसपास भी अगर कोई है जिससे आपको लगता है कि हाँ इसकी केयर करना, नर्चर करना और इसके प्रति कंपैशनेट रहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको वो भी करना चाहिए। तो ओवरऑल आपको इस क्वीन ऑफ कप्स की तरह होने की एडवाइस दी जाती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमें कार्ड मिलता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आप अगर आपके घर की जो सिचुएशन है और आप जहाँ पे भी रहते हो कमिटमेंट के बिहाफ पे या लव रिलेशनशिप के बिहाफ पे, तो आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो काफ़ी स्टेबल है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया एक ऐसा किंग जो मनी वाइज तो काफ़ी स्टेबल है और मनी वाइज लोगों का ध्यान रख सकता है। इसके अलावा अबंडेंस है, उसके पास में पैसा है और अपने पैसे को वो वाइज और रिस्पॉन्सिबल वे में इस्तेमाल कर सकता है। मटेरियल रिसोर्सेज को वाइज और रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ कर सकता है। तो आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो काफ़ी स्टेबल है। आप पैसे वाइज भी अच्छे हो सकते हो, आपकी जो फैमिली है वो पैसे वाइज अच्छी हो सकती है। तो मतलब ओवरऑल आप खुद भी, क्योंकि यहाँ पे हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखता है कि आप कोशिश कर रहे हो कि आप खुद को कैसे स्टेबल बनाओ, तो आप खुद भी मनी वाइज अच्छे हो सकते हो। होप्स एंड फियर्स में हमें मिलता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स होप की तरह अगर हम देखें, मुझे इसमें कोई फेयर तो नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं इसे होप की ही तरह पढ़ूंगा। होप की तरह अगर हम इसे पढ़ें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया कि आप सोच रहे हो कि आप जहाँ पे अपने कॉइन्स को इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आपको अच्छे रिटर्न देंगे। आपके जो एफर्ट्स हैं उससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। साथ ही साथ एम्बिशन को भी बताता है पेज ऑफ पेंटिकल्स और लर्निंग को भी बताता है। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आप अपने कॉइन्स को कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहें और आप उम्मीद कर रहे हैं कि उस कॉइन्स के मतलब उन एफर्ट्स के आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ओवरऑल आउटकम में हमें दिखाई देता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया कि आपको आपके जो फैमिली इन्वायरमेंट है या जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो हमें यहाँ पे भी दिखता है कि आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपके लिए काफ़ी स्टेबल है, आपके लिए काफ़ी अच्छा है मनी वाइज। तो यहाँ पे आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, और अगर आप ऑफिस में काम करते हो वहाँ पे लोगों का। तो ओवरऑल आउटकम में 3 ऑफ पेंटिकल्स होने का मतलब हो गया कि आपको हेल्प मिलती रहेगी, सपोर्ट मिलता रहेगा। तो फटाफट से इन कार्ड्स को अभी हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि और हमें क्या समझ में आता है। और दोस्तों, अगर आपको ये रीडिंग समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो इस रीडिंग को लाइक करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एक कार्ड गिर गया है नीचे, मैं उठाता हूँ पहले उसे। तो करंट सिचुएशन में टेम्परेंस को क्लैरिफाई करता है 5 ऑफ मटेरियल्स या 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला छूटा हुआ फील कर रहा है और साथ ही साथ उसे ये लग रहा है कि कोई उसका ध्यान नहीं दे रहा है, केयर नहीं कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि आप किसी कमिटमेंट से अभी रिसेंटली बाहर आए हों। यहाँ पे मून से भी हमें दिखाई देता है कि आप किसी कमिटमेंट से हो सकता है बाहर आए हो, या कमिटमेंट नहीं भी है, लव रिलेशनशिप नहीं भी है, तो आप किसी सिचुएशन से आप बाहर आए हुए हो और आपको रिजेक्टेड जैसा फील हो रहा हो, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल जो सिचुएशन है ये आपके लिए थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग हो सकती है। इसी वजह से आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब मैंने बताया कि रिजेक्ट फील करना, पैसा ना होना, ओके, और पैसा ना होना और गरीबी वाले माइंडसेट को एक्चुअली ये बताता है। मैं अभी एग्जैक्टली वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, अभी जैसे ही आता है मैं आपको बताऊंगा। तो और उसके ऊपर ऑब्स्टिकल 9 ऑफ पेंटिकल्स का होना मतलब आप स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो। आप अगर आपके पास यहाँ पे पैसे नहीं थे या आप कहीं पे रिजेक्टेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप छूट गए हो, लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, तो वहाँ पे आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो। और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हमें मिलता है 7 ऑफ इमोशंस। 7 ऑफ इमोशंस का मतलब हो गया कि आपके सामने चॉइसेस काफ़ी सारी हैं। अगर आपको खुद को स्टेबल बनाना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चॉइसेस हो सकती हैं जो आपको स्टेबल बनाएंगी, ओके। बहुत ऑप्शन है आपके पास में। 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो हमें मिलता है म्यूज़ ऑफ वॉइसेस। तो आपको अपने दिमाग को थोड़ी सी क्लैरिटी देने की ज़रूरत है, सबकॉन्शियस माइंड को। आपको बेसिकली अगर आप कभी सो रहे होते हो या आप कभी कुछ भी नहीं सोच रहे और कोई ऐसी थॉट्स आती है आपके दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्टिंग है या दूसरों से
कंपटीशन करने के बारे में है, तो आप वहाँ पे अपने आप को उसी पर्टिकुलर टाइम उन बातों को समझो कि ये क्यों हो रहा है और उसे क्लैरिटी देने की कोशिश करो। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो मतलब समझो ना क्या हो रहा है, आप बैक ऑफ द माइंड ये जो चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कंपटीशन की बातें आप सोच रहे हो, वो क्यों सोच रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है, आप उसे क्लैरिटी देने की कोशिश करो। ओके, लॉजिकली सोचने की कोशिश करो। रिसेंट पास्ट में हम मून को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 7 ऑफ इंस्पिरेशन। 7 ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है कि आपने बाउंड्री बना ली हो, ठीक है, पास्ट में आप किसी बात को लेकर के आप इमोशनली काफ़ी परेशान हुए हो सकते हो, डरे हुए हो सकते हो, पर उसके बाद आपने उन इमोशंस से अपने लिए एक बाउंड्री बना ली, ठीक है, और साथ ही साथ अब हो सकता है कि आप अपनी बाउंड्री को और बढ़ा भी रहे हों, पर मुझे समझ में आता है कि आप अपने जो अगर कोई भी डर था या कोई भी बहुत डीप इमोशंस थे जो आपको परेशान कर रहे थे, आप उससे अपनी बाउंड्री बनाने की कोशिश कर रहे हो। जजमेंट को हम क्लैरिफाई करते हैं आपके कॉन्शियस माइंड में, तो हमें मिलता है 4 ऑफ इंस्पिरेशन। जजमेंट इन रिवर्स। ओके, तो आप रिसेंटली आपके दिमाग में ये चल रहा हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कमिटमेंट में हैं, फिर कोई लव रिलेशनशिप कोई ज़रूरी नहीं है, पर जॉब भी हो सकती है, राइट, तो आप वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। या जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि 5 ऑफ पेंटिकल्स हमें मिला, ठीक है, तो हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में खुद को रिजेक्टेड फील कर रहे हो, या आपके पास पैसे का प्रॉब्लम हो, आप रिसेंटली आपकी कोई जॉब छूट गई हो, तो वहाँ से आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि इस सिचुएशन से कैसे खुद को उबारा जाए, खुद को उबार करके आगे लाया जाए, आप कैसे उबर पाओ इससे बेसिकली। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम रिसेंट फ्यूचर में क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 10 ऑफ वॉइसेस, ठीक है, तो 10 ऑफ वॉइसेस इन रिवर्स का मतलब हो गया कि आप अपने सारे थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल करके आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और काम पे ज़्यादा फोकस होने वाले हो। आप काम करके अपने आप को इस 9 ऑफ पेंटिकल्स जैसी एनर्जी में ले करके आओगे, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। आप अपने थॉट्स को सारे दरकिनार कर रहे हो क्योंकि ये रिवर्स में है 10 ऑफ वॉइसेस, तो आप अपने सारे थॉट्स को हटा रहे हो अपने सामने से, और आप कोशिश कर रहे हो कि आप काम करके कैसे मेहनत करके आप आगे बढ़ पाओ। क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं एडवाइस में, तो हमें मिलता है 2 ऑफ मटेरियल्स। ओके, तो आपको इस समय हो सकता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ रही हो। इस क्वीन ऑफ कप्स को प्रैक्टिकली एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकता है बैलेंस करनी पड़ रही हो। अगर जॉब है तो जॉब और फैमिली के बीच में बैलेंस करना पड़ रहा हो सकता है। एक से ज़्यादा जॉब है, सपोज करो 2 जॉब है, तो उन 2 जॉब्स में खुद को बैलेंस करना पड़ रहा हो सकता है। इस वजह से आपको अपनी खुद की केयर करने की भी सलाह दी जाती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है एस ऑफ मटेरियल्स। तो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऑल्दो आपसे जॉब से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप रिजेक्टेड फील हो रहे हो सकते हो, लेफ्ट आउट फील हो सकते हो, एक जो गरीबी वाली मानसिकता है, पुअर मेंटालिटी है, ठीक है, अभी भी मुझे ये शब्द समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट टाइम जब रीडिंग करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता था। पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपके पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नई जॉब कोई ढूंढ रहे हो तो वहाँ पे भी आपको नई जॉब मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, और आपके स्टेबल होने का, आपके पैसे कमाने में कोई दो राय नहीं है। आपको मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपको पैसे से सपोर्ट मिलता रहेगा, आप उधर स्टेबल रहोगे। अब हम होप्स एंड फियर में देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को, तो हमें मिलता है 10 ऑफ इंस्पिरेशन इन रिवर्स। आपको कभी कभी ये लगेगा कि आप जो कर रहे हो वो आपके लिए बर्डन है, पर आपको उस तरीके की समझ को अपने दिमाग से निकाल देने की ज़रूरत है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, अपराइट में ये बर्डन जैसा है, रिवर्स में उस बर्डन को उतार देना है, राइट। तो आपको अगर कभी भी ऐसा लगे कि आपके लिए जो आप काम कर रहे हो वो आपको उतने रिटर्न देगा या नहीं देगा, तो आपको वैसे थॉट्स और बर्डन अपने दिमाग से उतार करके फेंक देने की ज़रूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है द स्टार इन रिवर्स। ओके, तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपको ऐसा लगे आउटकम में कि आपकी जो विश थी आप उसे पूरा नहीं कर पाए, ओके, और आप उस विश को पूरा नहीं कर पाए या विश वो पूरी नहीं हो पाई। सपोज़ कि आप किसी पर्टिकुलर जॉब में आप एक हायर पोजीशन पाना चाहते थे, या आप चाहते थे, जैसे हम यहाँ दिख रहा है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आप पहले आप
रिजेक्ट आपको फील हुआ, आपको लगा कि आप को छूट गए हो आप पीछे, फिर आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, अपने अच्छा बनने की कोशिश करते हो, और काफ़ी हद तक देखो यहाँ पे भी रिसेंट फ्यूचर में दिखता है कि हाँ आप खुद को पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी हमें दिखाई देता है। यहाँ पे भी देखो आप जॉब करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी हमें पैसा दिखाई देता है। तो हो सकता है कि आउटकम में आपको एक टाइम पे ऐसा लगे कि यार एग्जैक्टली जो मेरी विश थी वो पूरी नहीं हो पाई, बट फिर भी जो आप काम कर रहे हो उसके रिटर्न आपको कॉन्टिन्यूसली मिलते रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट डिज़ायर करते हैं हमें वो नहीं मिलती है, पर उसकी सिमिलर या उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। पैसे से रिलेटेड बात कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि ऐसा कोई इमोशंस का कार्ड है नहीं। तो लव रिलेशनशिप के बारे में तो ये नहीं है ऑब्वियसली, तो ये रीडिंग मनी और स्टेबिलिटी के बारे में थी। तो आप ये सोच रहे हो कि ठीक है यार, अब जो विश था वो तो नहीं मिला, पर ओवरऑल मैं अपनी लाइफ को अच्छा बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो दोस्तों फटाफट से कुछ मैसेजेस लेंगे और फिर उसके बाद इस रीडिंग को मैं यहीं रैप करूँगा। दोस्तों मैं ये सारे कार्ड्स पहले से ही शफल करके रखता हूँ ताकि ऑन स्क्रीन थोड़ा सा कम टाइम लगे, मुझे आपसे बात करने को ज़्यादा मौका मिले। आई एम ग्रेटफुल टू बी अलाइव एंड लिव दिस डे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़िंदा होने के लिए और इस दिन को जीने के लिए। आई लुक अमेजिंग, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। मनी कम्स टू मी ईजली एंड एफर्टलेसली। मनी पैसा मेरे पास आराम से आता है और बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना आता है। पर ऐसा आप मेहनत तो आप कर रहे हो, आप पैसा बनाने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। टुडे आई क्रिएट अ वंडरफुल न्यू डे एंड अ वंडरफुल न्यू फ्यूचर। आज मैं एक अच्छा दिन बनाऊंगा और एक अच्छा वंडरफुल मतलब अच्छा नया फ्यूचर बनाऊंगा। बॉटम ऑफ द डेक है पेन इज़ पार्ट ऑफ ग्रोइंग। तो पेन जो है वो ग्रो होने का पार्ट है, और ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि हमें जो तकलीफ़ें होती हैं, हमें जो मुश्किलें मिलती हैं लाइफ से, वो हमें ग्रो करती है, हमें अच्छा बनाती है, हमें बड़ा बनाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।